नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय जिसे कि षड विरेचन क्षतीय अध्याय कहा गया है। देखिए, मैंने आपको बिगनिंग में पहले भी बताया था कि जो चरक संहिता है उसके जो सूत्र स्थान के 30 अध्याय है इसको 7 चतुष्क में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और लास्ट के 2 चैप्टर्स को संग्रह द्वय में। तो जो पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, उसका लास्ट अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं, चौथा अध्याय षड विरेचन शता श्रितेय अध्याय। इस पर लास्ट टाइम यूपीपीएससी एमओ एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या आया था? उसमें लिखा हुआ था षड विरेचन क्षतीय कि 600 विरेचन योग होते हैं या 245 विरेचन योग होते हैं या कितने होते हैं। एक्चुअली इस ऑर्डर में लिखा हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर था षड क्षितीय सतह, मतलब 600 विरेचन योगों। विरेचन योगों से मतलब यहाँ वमन और विरेचन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने विरेचन वर्ड से दे दिया है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आता है, देखिए 600 तो क्या बता दिए, षड विरेचन शतानी, मतलब विरेचन योग बता दिए 600। 600 के बाद आ जाओ 500। 500 क्या बता दिए, वो बताए हैं कषाय। ठीक है, पंच कषाय शत, मतलब 500 क्या बता दिए, कषाय बता दिए। 500 से नीचे छोटी यूनिट क्या होती है, 50। 50 क्या बता दिए, महाकषाय बता दिए। 50 के बाद आ जाइए 6 पे, छोटी यूनिट। हम लोग क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहे हैं। 6 क्या बता दिए, वो बता दिए षड विरेचन आश्रय, विरेचन के आश्रय 6 बता दिए। उसके बाद 5 2 बताइए, क्या एक 5 बताया है पंचविध कषाय कल्पना, और दूसरा 5 बताया है कषाय की योनियां। ठीक है, आपको सबसे पहले 600 नंबर वो विरेचन योग है। 500 क्या हो गए, कषाय हो गए। कषाय के बाद 50 महाकषाय हो गए। 6 विरेचन के आश्रय हो गए। 5 कषाय की योनियां हो गई और 5 ही पंचविध कषाय कल्पना हो गई। अब देखिए, जो हम ये 600 विरेचन योग बता रहे हैं, इनमें हमें वमन का हमने निमोनिक याद किया था, मजई धकु कृत। अब उसके नंबर कितने होते हैं, मतलब एक मदन फल के कितने योग यहाँ पे एक्सप्लेन हैं, कितने होते हैं। तो इसका ऑर्डर देखिए, मदन फल का आपको याद रखना है 133। ठीक है, अब आप 33 को ले लीजिए। 33 बन गया 39 नेक्स्ट पे। ठीक है, 39 बन गया 45। ठीक है, फिर मतलब मदन फल के हो गए 133। जा से जीव मुंह तक वो 33 का बन गया 39। फिर ई से इक्ष्वाकु 39 का बन गया 45 योग। उसके बाद क्या आ गया, धकुकृत, धा से धामार्गव है, धामार्गव का है 60। फिर है कुटज, कुटज का हो गया 18, और कृत वेधन का फिर से हो गया 60। इसका मतलब क्या है, 2 60 के बीच में 18 को सैंडविच किया गया है। एक बार फिर से देखिए, मजई धकु कृत कैसे करना है, 133, 33 के बाद 39, 39 के बाद 45, और फिर सैंडविच बनेगा 60 18 60। ये वमन के टोटल कितने हो गए, 355। उसके बाद आ जाइए विरेचन के योगों पे, जो कितने हैं, 245 होते हैं, और उसका भी निमोनिक सेम रहेगा, टेल्स सिस दर्द। T4 मैंने पहले भी बताया था। देखिए T4 क्या हो गया, त्रिवृत हो गया, उसके हो गए 110। A4 आरगवध हो गया। अब इसमें भी जैसे उसमें हमें लास्ट के 33 लिया था, इसमें लास्ट का 10 लेना है। 10 से इंक्रीजिंग ऑर्डर 12 12। ठीक है, आरगवध के 12 हो गए। उसके बाद लोद्र का हो गया 16। ठीक है, लोद्र के बाद S से आ गया सेहुंड। ठीक है, जिसे कि हम महावृक्ष भी कहते हैं, वो हो गया 20। ठीक है, उसके बाद है SIS, मतलब शप्तला और शंखनी, इसके हो गए 39। उसके बाद है DARD, ठीक है, दंती और द्रवंती, इसके हो गए 48। निमोनिक वही रहेगा, टेल सिस दर्द। नंबर योगों का नंबर कैसे याद करना है, सबसे पहले 110 मतलब 110, 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, देन 20, देन 39, देन 48। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद है, मैंने अभी बताया षड विरेचन आश्रय। विरेचन के कितने आश्रय होते हैं, 6 होते हैं। उसमें आपको क्या याद करना है, देखिए सबसे पहले आप लीजिए मूल। ठीक है, मूल, मूल के ऊपर छिलका मतलब त्वक, मूल हो गया, त्वक हो गया। ऊपर क्या क्या होते हैं, पेड़ के तने पे, उस पे होते हैं पत्र, होते हैं पुष्प, होते हैं फल, होते हैं। ये 5 हो गए। लास्ट में एक बचा षड विरेचन आश्रय में, वो होता है शीर, दूध।
क्लियर। उसके बाद आ जाइए 5 कसाई की योनियाँ। सभी जितने रस होते हैं वो कसाई की योनियाँ होती हैं एक्सेप्ट लवण रस, याद रखिए। तो कौन कौन से हो गए? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसाय। ये 5 हो गई एक प्रकार से कसाय की योनियाँ। नेक्स्ट आ जाइए आप पंचविध कसाय कल्पना। ठीक है, पंचविध कसाय कल्पना में सबसे पहले आ गया स्वरस। ठीक है, स्वरस के लिए क्या आया? यंत्र निष्पीड़ियात। ये वर्ड आ जाता है यंत्र निष्पीड़ियात, जो एक प्रकार से पीड़ित करके उसको निचोड़ कर निकाला। मतलब यंत्र से आपने पीड़ित कर लिया द्रव्य को और फिर उसको निचोड़ के निकाल लिया, उसको स्वरस कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आ जाता है यंत्र निष्पीड़ियात। उसके बाद देखिए, अब हमने इसके विमर्श भी किए हैं, वो साथ के साथ थोड़ा सा करते चलेंगे तो शारंगधर भी कवर हो जाएगी। सबसे पहले आपको कुछ मात्रा याद करनी है। कैसे? देखो, एक पल होता है 4 तोला, याद रखिए। एक पल होता है 4 तोला, तो आधा पल क्या होगा? 2 तोला। एक कुड़व होता है 16 तोला। एक कुड़व इज इक्वल टू 16 तोला, तो 2 कुड़व कितना होगा? 32 तोला हो गया। एक कर्ष कितना होता है? 1 तोला ही होता है। एक कर्ष कितना होता है? 1 तोला। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे आचार्य शारंगधर जी ने क्या बताया कि वैसे तो स्वरस क्या होता है? आर्द्र जो गीले वाले द्रव्य होते हैं उन्हीं से ही निकल के, मतलब उनको छेद लो या यंत्र से पीड़ित कर लो, फिर उससे स्वरस निकाल लो निचोड़ कर। लेकिन अगर गीले द्रव्य नहीं हैं, सूखे द्रव्य हैं, तो भी तो हमें स्वरस निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमारे आचार्य शारंगधर जी ने कहा है कि आप क्या कीजिए, एक कुड़व, जिसे हम 16 तोला बोलते हैं, वो चून का ले लीजिए। 16 तोला आपने चून ले लिया, उसके अंदर 32 तोला आपने, मतलब 2 कुड़व आपने उसमें जल डाल दिया। जल डाल दिया, उसे रात भर भीगा रहने दिया, फिर हाथ से मसल लिया और सुबह उसे एक प्रकार से छान लिया। तो वो जो छना हुआ मटेरियल है उसकी मात्रा होती है 2 तोला। मतलब आपको 2 तोला की मात्रा में उसको पीना है। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको रात भर का भी वेट नहीं करना, आपको जल्दी स्वरस चाहिए, तो आपने जितना भी सूखे द्रव्य लिया उसका 8 गुना आप उसमें पानी डालिए। पानी डाल के उसे मंद आंच पे पकना रख दीजिए। जब वो 1/4, ठीक है, मतलब चतुर्थांश जब शेष रह जाए तब गैस को बंद कर दीजिए। ये वाला आपको पीना है, जो आपको उबाल के पीना है, ठीक है, वो आपको पीना है 4 तोले की मात्रा में, याद रखिएगा। वो आपको पीना है 4 तोले की मात्रा में और उसमें जल रहेगा 8 गुना। ये हमारे आचार्य शारंगधर जी के द्वारा बताया गया है। तो इस 4 तोले की मात्रा में अगर आपको कोई भी प्रक्षेप द्रव्य डालना है, चाहे वो आप गुड़ है, मधु है, सेंधा है, जीरा पाउडर है, कुछ भी डाल रहे हैं, वो आपको अर्ध तोला, मतलब आधे तोले की मात्रा में ही डालना है। यहाँ पे स्वरस की एंडिंग हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि शारंगधर जी ने जो मेन स्वरस की मात्रा बताई है वह बताई है 4 तोला। नंबर 2 आ गया कल्क, उसमें कोटेशन आई है पिंडो रसपिष्टा नाम। मतलब कोई भी एक लिक्विड चीज उसके साथ मिलाकर और एक प्रकार से उसका एक पिंड सा बना लेना, उसे कल्क कहते हैं। इसी के 2 पर्याय आए हैं, प्रक्षेप और आवाप। ठीक है, प्रक्षेप और आवाप। अब इस वाले केस में आपको क्या करना है, इसकी जो मात्रा बताई है, याद रखिए, इसकी जो मात्रा बताई है कल्क की, वह बताई है 1 कर्ष। 1 कर्ष इज इक्वल टू 1 तोला। ठीक है, स्वरस की मात्रा हमने पढ़ी थी 4 तोला और कल्क की मात्रा है 1 तोला। लेकिन अगर इसके अंदर प्रक्षेप द्रव्य आप डाल रहे हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना मात्रा वाले, ये सब शारंगधर संहिता में बताए गए हैं आचार्य शारंगधर के द्वारा। प्रक्षेप द्रव्य की बात करें तो मधु, घृत और तेल, ये तीनों के तीनों 2 तोला में डाल सकते हैं आप। मिश्री और गुड़ है वो 1 तोला में, और दूध आदि द्रव पदार्थ जो कल्क में आप डालते हैं वो आपको डालना है 4 तोला। आप इमेजिन करो कल्क मतलब एक प्रकार से चटनी सी बनानी है, और वो भी तीखी चटनी, तो उसकी मात्रा तो क्या होगी? 1 तोला ही होगी। आप इतना ही खा पाएंगे? ठीक है। अब जब चटनी हम बनाते हैं तो चटनी में अगर घी और तेल अच्छे से अगर उसमें डाला जाए तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। मतलब 2 तोला आपने घी और तेल डाला, लेकिन उसमें मीठा तो कम ही डालेंगे ना। मिश्री और गुड़ आपने 1 तोला ही डाला, और अगर उससे बहुत ज़्यादा मुंह जल जाता है तो हमें द्रव जल पीने और उनकी आवश्यकता होती है, वो हमें 4 तोला ऐसे में पीना पड़ेगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कल्क का।
नेक्स्ट इज द क्वाथ। क्वाथ क्या होता है? वही तू कथितम, वही जहाँ क्वाथ की बात आ गई वहाँ अग्नि की बात आ गई। मतलब क्वाथ बनाना है, वो अग्नि पर उसे चढ़ाकर द्रव्य को और फिर उसको क्वाथ बना देना है। और क्वाथ का पर्याय क्या हो गया? श्रितम। ठीक है, कोई भी आप द्रव्य ले रहे हैं उससे 16 गुना पानी आपको लेना है, मंद आंच पे पकाना है और अष्टमान शेष रहने पर, मतलब 8th पार्ट जब वो शेष रह जाए तब आपको उसे बंद कर देना है। उसके बाद है एक विशेष नियम बताया है हमारे आचार्य शारंगधर ने। वह क्या बताया है? अगर 1 तोला से 4 तोला द्रव्य ले रहे हैं तो 16 गुना पानी डालिए। 5 तोले से 16 तोले द्रव्य ले रहे हैं तो 8 गुना पानी डाल दीजिए। मतलब द्रव्य ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है। और अगर 16 तोले से अधिक आप एक प्रकार से द्रव्य ले रहे हैं तो सिर्फ 4 गुना जल डालिए और शेष, और तब तक पकाइए जब तक कि वो 1/8 ना रह जाए। एक और कॉन्सेप्ट बताया है, वो द्रव्य के अनुसार बता दिया कि अगर आप मृदु द्रव्य का क्वाथ बना रहे हैं या मध्यम द्रव्य का बना रहे हैं या फिर कठिन द्रव्य का बना रहे हैं। अब मृदु द्रव्य का क्वाथ बना रहे हो तो उसका आराम से क्वाथ कम ही पानी में बन जाएगा ना, तो सिर्फ 4 गुना पानी डाल दीजिए। मध्यम का बना रहे हैं तो 8 गुना पानी डालिए। लेकिन अगर कठिन द्रव्य है तो उसमें तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, तभी तो उस औषध द्रव्य की एक प्रकार से प्रॉपर्टी उस पानी में आएगी। तो उसमें 16 गुना पानी डाल दीजिए। तो जब आप 4 गुना पानी डाल रहे हैं मृदु द्रव्य में तो चतुर्थांश शेष रहने पर गैस बंद, मध्यम में अष्टमांश शेष रहने पर गैस बंद और कठिन द्रव्य में षोडशांश शेष रहने पर गैस बंद। जितना पानी उतना अंश शेष रहे और गैस बंद। क्लियर हो गया? क्वाथ पीने की अगर उत्तम मात्रा की हम लोग बात करें, जैसे हमने बात की थी स्वरस की 4 तोला, कल्क की 1 तोला, ऐसे ही आ गए क्वाथ की। क्वाथ की वैसे मेन होती है 8 तोला, लेकिन उसमें भी उत्तम, मध्यम और हीन मात्रा के हिसाब से क्या बता दिया? 8 तोला, 6 तोला और 4 तोला। ठीक है, लेकिन आपको 8 तोला तो याद रखनी ही रखनी है, मतलब स्वरस से डबल होती है मात्रा क्वाथ की। ठीक है, और शारंगधर ने यहाँ तक कहा है आहार रस पाके, भोजन करने के बाद आपको हमेशा क्वाथ का सेवन करना चाहिए, और वो भी द्विपल की मात्रा में। द्विपल इज इक्वलेंट टू कितना तोला? 8 तोला। एक पल 4 तोला होता है तो 2 पल कितना हो गया? 8 तोला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वाथ के बाद नेक्स्ट आ जाइए शीत। शीत के लिए वर्ड आया है निशी संचिष्टात, मतलब रात भर उसमें डुबो के रखना है, उसे हम शीत बोलते हैं। ठीक है, रात भर पानी में डुबो कर रखना है और फिर सुबह मॉर्निंग में हाथ से मसल लेना है उस द्रव्य को उस पानी में। वो उसका क्या कहलाता है? शीत कषाय। इसमें क्या करना है? देखिए, द्रव्य को लीजिए 4 तोला और उससे 6 गुना पानी। अभी तक 6 गुना पानी कहीं पे भी नहीं आया है, याद रखिएगा। 6 गुना पानी हम लोग डालते हैं सिर्फ शीत में। तो 4 तोला द्रव्य लिया तो उसका 6 गुना पानी कितना हो गया? 24 तोला। और उसकी मात्रा कितनी हो गई? उसकी मात्रा कितनी लेनी है? ये मटेरियल तो तैयार हो गया, आपको पीना कितना है? 8 तोला। जितना कि आपको क्वाथ पीना है उतनी ही आपको शीत पीना है, 8 तोला। नेक्स्ट आ गया फांट। फांट एक प्रकार से क्या होता है? उष्ण तोये में मिलाकर, गर्म जल में मिलाकर द्रव्य को, जैसे कि हम चाय बनाते हैं उस टाइप का, है ना, वो हो गई एक प्रकार से फांट। फांट में भी क्या करते हैं? फांट के अंदर करते हैं 4 गुना जल डालते हैं। द्रव्य आपने अगर 4 तोला लिया तो जल बताइए कितना, 4 गुने के हिसाब से कितना तोला डालेंगे? 16 तोला जल डालेंगे। ओके, मात्रा सेम रहेगी 8 तोला। तो आपको याद रखना है, देखिए, स्वरस की मात्रा 4 तोला, कल्क की मात्रा 1 तोला, फिर क्वाथ, शीत और फांट, इन तीनों की मात्रा 8 तोला होती है। इसके बाद वर्ड आया है यथा पूर्वम बल अधिक्य, मतलब ये जैसे जैसे पूर्व पहले वाले होते हैं वो अधिक बलवान होते हैं। मतलब क्या हो गया? फांट से अधिक बलवान शीत हो गया, शीत से अधिक बलवान क्वाथ हो गया, क्वाथ से अधिक बलवान कल्क हो गया, और कल्क से मतलब सबसे बड़ा बलवान स्वरस हो गया। मेडिसिन की बात करें तो जो स्वरस रूप में होती है वो सबसे ज़्यादा बलवान होती है। कि रोगी और रोग के बल पर तो आपने डिसाइड कर लिया कि उसको स्वरस देना है या क्या देना है, वो अकॉर्डिंगली हम दे देते हैं।
लेकिन कुछ द्रव्य भी तो होते हैं, द्रव्यों पे भी तो निर्भर करता है कि उस द्रव्य का सिर्फ यही बना सकते हैं। तो उसमें 4 चीजें हैं, वो भी मेध्य रसायन के लिए वर्ड आया है, जो मेध्य द्रव्य होते हैं। सबसे पहले आ गया मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी का हमेशा स्वरस देते हैं, याद रखिए, मंडूक पर्णी स्वरस। यष्टि मधु, मुलट्ठी जिसे बोलते हैं, उसका चूर्ण, वो भी दूध के साथ। गुड़ूची का रस, और साथ के साथ लास्ट हो गया शंख पुष्पी का कल्क। क्या करते हैं? शंख पुष्पी का कल्क। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है महाकषाय, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मेरे साथ बने रहिए, जितना हो सकता है रिवाइज कीजिए।